कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज ज्योति है आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि दिमाग में अगर विचारों का ट्रैफिक कम होगा तो जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो ये विचारों का ट्रैफिक है ना, जो ये लोड है, वो हमेशा बरकरार रहता है। बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें थोड़ा परेशान करते हैं एंड जिसका रिजल्ट निकलता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्त, बीती बातें जो आपको हैरान परेशान करती है, उनमें उलझ के किसी भी चीज को सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन बस यही है कि आगे बढ़िए और बीते कल को नहीं, आने वाले कल को संवारिए। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में वक्त है जानने का कि क्या कहता है आज का दिन। आज का दिन यानी कि 3 अगस्त हिंदी साहित्य में रखता है खास जगह, क्योंकि आज ही हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाने वाले मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। जिंदगी के कुछ खास पहलू जैसे कि पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हुआ करते थे। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था और इसलिए उनकी जयंती को कवि दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बिना किसी देर के अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। हम दिन भर में कई ऐसी चीजों को खाते हैं जो कि हमें फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन बहुत बार कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। जैसे कि मानसून के मौसम में, इस मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है और कई बार कई चीजें ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और ऐसे में फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या से ज्यादातर मानसून के वक्त जूझना पड़ता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि मानसून के वक्त हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करें कच्चे अंडे की। अंडे को खाना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन मानसून के मौसम में कच्चे अंडे का सेवन करने से कई बार फूड पॉइजनिंग तक हो जाती है। तो इसकी वजह से साल्मोनेला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, इसलिए अंडे को अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं। और साथ ही वैसे तो किसी भी मौसम में आधे पके हुए मांस को नहीं खाना चाहिए, लेकिन खास तौर पर मानसून के वक्त कच्चे मांस को खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसलिए मांस हमेशा अच्छे से पकाएं जब तक इसके बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। और बात करें कच्चे दूध की, कच्चे दूध को पीने से भी इस मौसम में आपको कुछ खतरे हो सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को शरीर में ले जा सकते हैं जो आपको बीमार करने के लिए काफी होते हैं। खासतौर पे जो लोग जिम जाते हैं वो कच्चे दूध, पनीर या बिना पके हुए डेयरी प्रोडक्ट्स को लेते हैं, इसलिए आपको इस मौसम में इनका ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। आज उत्तराखंड कॉर्नर में हम आपको मिलाएंगे 8वीं के एक ऐसे होनहार छात्र से जिन्होंने कि लॉकडाउन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और लिख डाला एक उपन्यास। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। लॉकडाउन के दौरान 8th क्लास के स्टूडेंट विपुल जोशी ने ये खास बात कर दिखाई है। उनका ये उपन्यास गैरी नाम के बच्चे के साहसिक और जादुई कारनामों पर बेस्ड है। विपुल की उम्र सिर्फ 13 साल की है, एक ऐसी उम्र जब बच्चों को अपनी मंजिल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। ऐसे में विपुल जोशी ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही अमृता में अमृत तक नाम की अंग्रेजी उपन्यास को लिख डाला और विपुल का ये उपन्यास मैजिकल एंड फैंटेसी की दुनिया से भरा पड़ा है, जहां पर गैरी को अमृता में अमृत तक की खोज करने के लिए कदम कदम पर जादुई करिश्मों यानी कि मैजिक का और कई रहस्यों का सामना करना पड़ता है। तो कह सकते हैं विपुल ने 2 साल के लॉकडाउन के समय का पूरी तरह से यूज किया है और साथ ही सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के सभी बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर उभरे हैं। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।